हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग। और आज तो काफी लेट हो गया है ना। रीजन क्या था कि थोड़ा सा आंख लग गई थी मेरी, सो गया था मैं। तो उठा तो सोचा मैं क्लास रिकॉर्ड को 11:55, 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, राइट। तो रात की 11:55 हो रहे, मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको क्लास होने के बाद मैं अपलोड भी करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि काफी स्टूडेंट सो रहे होंगे, तो सुबह उनको वीडियो मिल जाएगी, लेक्चर मिल जाएगा आपको, राइट। प्रयास यही रहता है कि हर दिन आपको मैं लेक्चर दे सकूं, क्लियर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट, ओके। इसके पहले हमने बात किया था कि अगर हमको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है तो तरीका हमने क्या सीखा। तरीका हमने ये सीखा था कि हम वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, उसका हम अपोजिट वर्ड यूज करेंगे और उसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट। तो ठीक उसी से मिलता जुलता एक रूल हमारा क्या है, ठीक है। पहला हम ध्यान देंगे कि अगर सेंटेंसेस में हमको कहीं ऑलवेज मिल रहा है, क्या ऑलवेज, तो इसको हमको नेवर में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है, यानी कि ऑलवेज नेवर में तब्दील कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस हमारा है सी इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहती है, राइट। इसका मतलब वो कभी दुखी नहीं रहती, इसका मतलब ये हुआ ना, अगर वो कोई हमेशा खुश है इसका मतलब दुखी कभी नहीं है। मीनिंग सेम है दोनों की, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस की फॉर्म बदलनी है, मीनिंग नहीं, राइट। तो हमने क्या किया, सी इज को एज इट इज हमने रखा, ओके। ऑलवेज हमारा किस में चेंज हुआ, नेवर में। अब आप अच्छे से जानते हैं यह हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, इसका हमको अपोजिट वर्ड यूज करना है, ठीक है, ताकि मीनिंग सेम हो सके। अगर हम नेवर हटा देंगे या वहां से हम नॉट हटा देते तो मीनिंग सेम ना होती। मीनिंग क्या हो जाती है, सी इज सैड, वो दुखी है, जबकि मीनिंग क्या था, सी इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश है भाई, राइट। तो निगेटिव नेवर या नॉट के थ्रू हमको उस अपोजिट वर्ड के पहले लगाना जरूरी है, फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द मीनिंग, क्लियर, मीनिंग की क्लैरिटी के लिए। तो ऑलवेज को नेवर में हमने चेंज किया, और हैप्पी का अपोजिट वर्ड आप जानते हैं क्या होता है, सैड। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ऐसा याद रखें, स्पीक के साथ मतलब ट्रूथ की अगर बात हो रही है तो वर्ब के रूप में आप स्पीक ही यूज करिए, और लाई की बात है तो टेल यूज होता है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ट्रूथ के लिए स्पीक, लाई के लिए टेल, क्लियर। तो ऑलवेज को हमने चेंज करा नेवर में, कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, यानी कि झूठ कभी मत बोलो। तो क्या हो जाएगा, देखो, मत वो झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमेशा सच बोलना है। तो इसका मतलब क्या है कि झूठ कभी नहीं बोलना है, तो कभी नहीं के लिए नेवर आएगा, ना कि नॉट, क्लियर करिएगा, ठीक है। तो ऑलवेज को हमने नेवर में बदल दिया, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ को हमने क्या कर दिया, टेल अ लाई, क्लियर। ट्रूथ का अपोजिट वर्ड क्या होता है, लाई होता है, क्लियर। ट्रूथ के साथ स्पीक वर्ब आएगी, जबकि लाई के साथ टेल वर्ब आती है, आप अच्छे से जानते हैं, अभी हमने बात की इस पर। तो सेंटेंस हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट आप देखें, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, यानी कि कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, राइट। तो आई शैल सब्जेक्ट था, वर्ब थी, एज इट इज हमने रखा हेल्पिंग वर्ब को। ऑलवेज को चेंज किया नेवर में। आप अच्छे से जानते हैं ये जो रिमेंबर है मेन वर्ब है, तो वर्ब या एडजेक्टिव को हमको अपोजिट वर्ड यूज करना होता है। तो रिमेंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगेट। रिमेंबर का मतलब याद रखना, याद करना, फॉरगेट मतलब भूलना। वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। कहने का मतलब ऑलवेज आया, नेवर में उसको बदल देना हमको, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही अगर ऑलवेज ना होता तब हम नॉट लगाते, क्लियर। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, आई शैल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा, यानी कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो हमेशा ऑलवेज का रिप्लाई, ऑलवेज का नेवर, लेकिन अगर ऑलवेज नहीं है तब नॉट लगेगा। आप अच्छे जानते हैं, ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आई शैल रिमेंबर यू, तो
आई सेल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने एज इट इज। रिमेंबर का चूंकि आप जानते हैं मेन वर्ब है, अब इसका अपोजिट वर्ड यूज करना था, उसके पहले नॉट लगाना था, यही हमने सीखा था। तो रिमेंबर का अपोजिट वर्ड फॉरगेट, उसके पहले हमने क्या लगा दिया, नॉट। यू ऑब्जेक्ट था, एज इट इज हमने लिख लिया, सेंटेंस हमारा बन गया। क्लियर? आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि अगर हमको सेंटेंस में राइट ओनली या अलोन मिल गया, ओनली या अलोन मिल गया, तो उसको हमको चेंज किस में करना है, नन बट में करना है। क्या? नन बट। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु से नहीं। हियर द बट मीन्स एक्सेप्ट, यानी कि के अलावा, के सिवाय, ऐसा कोई छोड़कर। क्लियर? ये एक्सेप्ट का मीनिंग कन्वे कर रहा है बट यहां पर, लेकिन वगैरह नहीं। ओके, सॉरी। जैसे पहला सेंटेंस हमारा, ओनली सोहन कैन डू इट, केवल सोहन ही ये कर सकता है, यानी कि केवल सोहन, सिर्फ ये सोहन कर सकता है, बस और कोई नहीं कर सकता। तो यानी कि सिर्फ ये काम सोहन कर सकता है, इसका मतलब ये काम कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं मतलब नन बट, कोई नहीं कर सकता है, तो नन बट। राइट? कौन करेगा? सिर्फ सोहन करेंगे। तो ओनली को हमने किसमें बदल दिया, नन बट में। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज हमको लिख लेना है, नन बट सोहन कैन डू इट, यानी कि सोहन के अतिरिक्त या सोहन को छोड़कर और कोई ये काम नहीं कर सकता है, और सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमको रख देना है। ठीक है? यहां पर देखें, द बॉय अलोन डिजर्व द अवार्ड, मतलब वही सिर्फ अकेला बंदा है जो अवार्ड को डिजर्व करता है, सॉरी डिजर्व करता था। राइट? या डिजर्व किया, ऐसा पास्ट है ना। तो अलोन आया, हमको तुरंत किस में बदल देना है, नन बट में, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देना है। क्लियर? अलोन को नन बट में हमने कन्वर्ट करा, यानी कि सिर्फ उस बच्चे के अलावा दूसरा और कोई डिजर्व नहीं करता था अवार्ड को। क्लियर? तो अलोन नन बट में चेंज हुआ, नन बट द बॉय लिख लिया सब्जेक्ट हमने, वर्ब V2 है तो V2 में ही रहेगी, द बॉय डिजर्व द अवार्ड। अब आप सोच रहे कि नन सर तो नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है, बिल्कुल करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम कल आप सीखेंगे जब विदाउट और नॉट या नो साथ में आएगा, समझना मेरी बात को, तो वहां पे आप सोचेंगे सर ये तो डबल नेगेटिव हो गया, ये कैसे? अदर जगहों पे पॉसिबल नहीं है, हमने सुपरफ्लुएंस में देखा था कि ये चीजें गलत होती हैं, बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो दिस इज द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये चीज यहाँ पे हमको सही मानकर चलना है, और ये सही है, ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों जानते हैं? रीजन ये है भाई कि स्ट्रक्चर को हमको बदलना है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अगर हमने नॉट, नेवर या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया तो मीनिंग कन्वे नहीं होगा, मीनिंग तुरंत बदल जाएगा। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है स्ट्रक्चर आप बदल दो, पूरे सेंटेंस की बखिया उधेड़ दो, ऐसी तैसी कर डालो, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है आपसे। तो स्ट्रक्चर हमने बदल दिया, फॉर्म बदल दिया भाई, लेकिन मीनिंग नहीं बदली, नहीं बदलेगी। समझ गया ना? मतलब अंदर से कार वही है, इंजन ब्लोरो का ही है, बट मॉडिफाइड करके हम उसको स्कॉर्पियो दिखानी है। तो कहने का मतलब कुछ भी करो, स्ट्रक्चर बदल दो, सब कुछ कर डालो भाई, बट इंजन को हाथ मत लगाना, यानी मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। राइट? तो अलोन को हमने नन बट में चेंज करा, तो द बॉय अलोन डिजर्व द अवार्ड, दैट मींस ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, नन बट द बॉय डिजर्व द अवार्ड, यानी कि उस बच्चे के अलावा दूसरा कोई डिजर्व नहीं करता था अवार्ड को। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल क्या था? आज हमने 3 रूल देखा, मतलब देखने जा रहे हैं, 2 हो गया, तीसरा देखने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर एज सुन एज सेंटेंस में मिला तो ट्रांसफॉर्म करते समय एज सुन एज को आप नो सूनर में कन्वर्ट करेंगे, और नो सूनर के साथ जिस कंजंक्शन का पेयर बनता है दैट इज देन। नो सूनर के साथ देन आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। करेक्शन कैसे करेगा? नो सूनर के साथ वेन का पेयर बना देगा, या किसी और का बना देगा, दैट का बना देगा, बट नो सूनर के साथ पेयर किसका बनेगा? देन का। ये हमेशा याद रखना है आपको। और नो सूनर का हिंदी में सेंस क्या निकलेगा? ज्यों ही, जैसे ही। राइट? तो क्या कह रहा है सेंटेंस? एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आया, इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। तो एज सुन एज को किसमें कन्वर्ट कर देना है हमको? नो सूनर में कर दिया हमने। अब देखिएगा एक खास बात, आप देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, तरीके
क्या क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए इन्वर्जन, यहाँ पे एक टॉपिक की हम बात करेंगे, दैट इज इन्वर्जन। ठीक, अभी इन्वर्जन को हम बहुत डिटेल्ड में जाकर, डीप में जाकर डील करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां आप समझ लीजिए कि इन्वर्जन का मतलब क्या है। एक एग्जांपल बताता हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज टेक इन्वर्जन। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो हमेशा इन्वर्जन लेता है। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। बस इतना आप समझ लीजिए। यानी कि अगर ऑक्सिलरी आपको सब्जेक्ट के पहले मिल रही है तो वो इन्वर्जन होगा वहां पे। क्लियर? और नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेगा ही लेगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। नो सूनर आया है, सेंटेंस इन्वर्जन लेगा। यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था ना, किसमें था, ही केम, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा था, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड नहीं है सूनर, बट नो सूनर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, सेंटेंस का नेगेटिव होना और नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना दोनों में अंतर है, इसको समझ रहे होंगे आप। क्लियर? क्योंकि आज चौथी पांचवी क्लास हमारी है, इसी चीज पे हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, राइट? तो नो सूनर हमने कर दिया। अब जब सेंटेंस हमारा क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा, क्योंकि नो सूनर आया हुआ है, राइट? तो हमको वी नीड ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेंटेंस कौन सा था, V2 आया ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, डिड, लगा दिए। सब्जेक्ट लिखा हमने ही। अब आप अच्छे से जानते हैं डिड आया तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? तो नो सूनर डिड ही, सेंटेंस एकदम सही है, मीनिंग एकदम वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस नो सूनर इन्वर्जन लेगा, इतना आपको दिमाग में रखना है। इन्वर्जन क्या है, जब कोई ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाएगी, उसी प्रोसेस को हम आप इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन्वर्जन लेते हैं। आप देखो, कहते हैं ना, क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर। यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, उसके पहले हमने क्या लिखा, एक ऑक्सिलरी लिखी है, तो इस सेंटेंस क्या लिया है, इन्वर्जन लिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज टेक ऑलवेज इन्वर्जन, वो हमेशा इन्वर्जन लेते हैं, राइट? तो नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन लेगा सेंटेंस हमारा, तो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले लिख दी जाएगी, बस इतना करना है। तो नो सूनर, एस को नो सूनर में हमने कन्वर्ट किया। आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए कॉमा तक। डिड ही कम हमने कर दिया, अब कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन सेंटेंस को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ कॉमा किस लिए था, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, because we don't have any kind of conjunction in this sentence, but in this sentence we have, क्योंकि no sooner का पेयर किससे बनेगा, then से बनेगा। क्लियर? तो इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी कॉमा हटाया और हमने then को पुट कर दिया, तो no sooner के साथ पेयर किसका बनेगा, then का। then सेंटेंस को ऐड करेगा, it began to rain, बारिश होने लगी। ठीक है, जैसे ही वो आया बारिश होने लगी, इसका भी सेम मीनिंग है, बस फॉर्म बदली है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पूरा कवर, देखिए मैं हट भी जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें। ये 3 रूल आज हमने देखे, ठीक है? प्लीज एकदम आराम से देखिए, आपको हर एक रूल आपके दिल तक छू जाएगा, परेशान मत होइए। मैंने पहले ही क्लास में बोली थी कि थोड़ा बात करेंगे, बट बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक चीज। क्लियर? क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ते थे ट्रांसफॉर्मेशन को, तो बहुत दिमाग में बना तो टफ है। और अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से होता था कि चीज समझ में आती थी, नो डाउट, तभी तो आज एक्सप्लेन किया जा रहा है। बट आप यकीन करें कि इतने समय का एक्सपीरियंस, अनुभव, उसके बाद बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद, आपको सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे में चीजें प्रोवाइड करा जा रही हैं, ये आप देख भी रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, एक खास बात, अच्छा एक इंसिडेंट हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करा। एक व्यक्ति मिला, तो उसका प्रॉब्लम क्या था ना, प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब सब सही है, कुछ मसले हुए हैं उसके साथ, बट ही इज राइट, वो सही है। तो परेशान इस बात से है कि भैया मुझे झुकने के लिए कहा जाता कि चलो ठीक है यार, तुम अच्छे हो, इग्नोर कर दो ना, जाने दो, ठीक है? तो ऐसी तमाम चीजें जो यहाँ पे नहीं बता सकता आपको। क्लियर? तो मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में है, मैंने उसको भी यही बोला कि जैसे
इग्नोर करना समझ में आता है, लेट गो कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमेशा? ध्यान से समझिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर कोई झूठा इंसान है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई झूठा इंसान है, मतलब हम सब में इतना पेशेंस है, हमको सबको पता है कि क्या चीजें इग्नोर करनी, क्या चीजें नहीं करनी, राइट? मैं यह कह रहा हूं कि जैसे मान लो कोई झूठा इंसान है, वो एकदम छत पे चढ़ के चिल्ला चिल्ला के अपने झूठ को फैला रहा है, समझना मेरी बात को। तो जो सच्चा इंसान है उसको क्या करना चाहिए? उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको दब जाना चाहिए, अरे ठीक है यार तुम मत बोलो, उसको जानते उसकी आदत है भाई, उसको तो वो तो और बढ़ेगा ना उसका मनोबल, समझ रहे हैं ना? अगर झूठा इंसान छत पे चढ़ के चिल्ला रहा है तो सच्चे इंसान को टावर पे चढ़ जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? टाइम बदल रहा है बाबू, टाइम बदल रहा है। झूठा इंसान छत पे चढ़ के चिल्ला रहा है तो सच्चे इंसान को टावर पे चढ़ के चिल्लाना चाहिए। समझ में आ रही बात? अपनी बात को रखना सीखो, हर चीज को यूं ही इग्नोर कर देना एक बड़े विध्वंस का कारण बनेगा तुम्हारी लाइफ में। समझ में आई बात? और हर बात के लिए क्या सिखाया गया? झुक जाओ, उसके बाद बड़ा अच्छा माना जाता है झुकना। भैया बहुत सी सही बात है, लेकिन बहुत ज्यादा मत झुकिए, एकदम झुका दिए जाओगे फिर उठ नहीं पाओगे। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, clear, and there is no need to any kind of certificate from others, and you will decide what is right and what is wrong, not others. Clear? Thank you so much for this class, and we will meet in the next class. Till that, thank you so much. Have a great night.